हेलो एवरीवन। आजकल आपने शेयर मार्केट में एक शब्द बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा होगा, वो है स्टॉक स्प्लिट का। स्टॉक स्प्लिट का, क्योंकि अभी हाल ही में टाटा स्टील ने अपने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस की है, जिसकी वजह से टाटा स्टील के जो शेयर्स हैं बहुत ही डाउन हो गए हैं। तो आज हम बात करेंगे स्टॉक स्प्लिट के बारे में कि स्टॉक स्प्लिट होता क्या है, कंपनी इसे क्यों अनाउंस करती है, कंपनी के इससे फायदे क्या हैं, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए जानते हैं स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट कंपनी इसे क्यों अनाउंस करती है? स्टॉक स्प्लिट होता क्या है? स्टॉक स्प्लिट जब कोई भी कंपनी अगर स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करती है तो वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को मल्टीपल शेयर्स में डिवाइड करके टोटल शेयर्स इंक्रीज कर देती है। मल्टीपल शेयर्स में डिवाइड करके टोटल शेयर्स को इंक्रीज कर देती है, और इससे कंपनी के जो मार्केट कैपिटल होता है उसमें भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम एक आसान भाषा में समझ सकते हैं स्टॉक स्प्लिट के बारे में। मान लीजिए कोई भी कंपनी जो है वो स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करती है 2:1 का, 2:1 के स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करती है। अब इसमें शेयर होल्डर्स के जो एग्जिस्टिंग शेयर्स होते हैं, जो भी शेयर होल्डर्स के शेयर्स होते हैं वो सीधे डबल हो जाते हैं शेयर्स। सपोज अगर हम एग्जांपल के तौर पर लेके चले हैं तो मान लीजिए कि इन्वेस्टर ए के पास कोई भी इन्वेस्टर है, वो उसके पास कोई भी इन्वेस्टर है, उसके पास उस कंपनी के 100 शेयर्स हैं, और ये 100 शेयर्स जो है वो उसके 200 शेयर्स हो जाएंगे, मतलब सीधे डबल हो जाएंगे स्टॉक स्प्लिट होने के बाद। कंपनी जब 2:1 की स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करती है तो उसके शेयर्स जो है सीधे 200 शेयर्स हो जाएंगे, सीधे डबल्स हो जाएंगे। अगर देखा जाए अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो ये कंपनी एक्स के टोटल, मान लीजिए कंपनी कोई भी कंपनी है, हमने एग्जांपल तौर पर कंपनी एक्स लिया, कोई भी कंपनी है उसके टोटल 1 लाख शेयर्स हैं, कोई भी कंपनी है उसके टोटल 1 लाख शेयर्स हैं, तो वो शेयर्स सीधे 2 लाख हो जाएंगे। बट इसका जो इम्पैक्ट होता है, जो भी इसका इम्पैक्ट होता है स्टॉक स्प्लिट का, इसका शेयर के जो मार्केट प्राइस और शेयर प्राइस पे भी पड़ता है। इसका जो इम्पैक्ट है वो शेयर प्राइस पर भी पड़ता है कंपनी के। वैसे कंपनी का शेयर प्राइस, इससे अगर हम देखा जाए तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो आधा हो जाना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो आधा ही हो जाए, क्योंकि ये उसका जो शेयर प्राइस वो डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पर। इस वजह से स्टॉक प्राइस में थोड़ा फ्लक्चुएशन होता है, मतलब कि फ्लक्चुएट होता है स्टॉक प्राइस पे। इस स्प्लिट के बाद, अगर स्टॉक स्प्लिट के बाद प्राइस एग्जैक्टली आधा हो जाए ये भी जरूरी नहीं है। मान लीजिए कंपनी स्टॉक स्प्लिट 2:1 का स्टॉक स्प्लिट अनाउंस की, तो वो क्या है डायरेक्ट आधा हो जाए ये भी जरूरी नहीं है उसका शेयर प्राइस, क्योंकि नॉर्मली स्टॉक स्प्लिट कंपनी के शेयर प्राइस, नॉर्मली देखा जाए तो जो स्टॉक स्प्लिट होता है वो कंपनी के शेयर प्राइस को ज़्यादा अफोर्डेबल बनाने के लिए किया जाता है। स्टॉक स्प्लिट जो कंपनी अनाउंस करती है वो कंपनी के जो शेयर प्राइस होते हैं उनको ज़्यादा अफोर्डेबल बनाने के लिए किया जाता है। अब शेयर प्राइस रिड्यूस होने से, शेयर प्राइस जो होता है वो हमारा कम होने से, रिड्यूस होने से, और कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स जो होते हैं वो इंक्रीज होने से लिक्विडिटी जो होती है वो रिड्यूस होती है। जो भी हमारा शेयर प्राइस में लिक्विडिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, और प्राइस जो है अफोर्डेबल होने की वजह से ज़्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है हमको इसमें शेयर प्राइस में। अब जैसे कि मैंने आपको स्टॉक स्प्लिट के बारे में, ये होता है स्टॉक स्प्लिट। अब मैंने आपको स्टॉक स्प्लिट के बारे में बताया। अब आज बात करते हैं, हाल ही में अभी एक कंपनी जो है टाटा स्टील के बारे में आप सभी ने सुना होगा। इसने अभी अनाउंस किया था अपना स्टॉक स्प्लिट 10:1 का स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया था, मतलब कि 10:1 का। तो अगर हम टाटा स्टील कंपनी के बारे में सभी कोई भली बहुत जानते ही होंगे, तो टाटा स्टील कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो ये कंपनी जो है टाटा ग्रुप की है। टाटा स्टील जो कंपनी है ये किसकी है? टाटा ग्रुप की है, और ये एशिया की हमारी पहली इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्टील कंपनी है, जिसकी स्थापना हुई थी 1907 में। टाटा स्टील की जो कंपनी की स्थापना हुई थी 1907 में हुई थी, और ये एशिया की पहली इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्टील कंपनी है।
कंपनी के जो शेयर मतलब कि कंपनी के जो प्रेजेंस रेंजेस है, इसके जो रेंजेस है प्रेजेंस में, वो जो है माइनिंग एंड प्रोसेसिंग आयरन ओर एंड कोल एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में होता है। तो अब हम बात करते हैं इसका जो मेन स्ट्रेंथ है वो माइनिंग एंड कोल्स में होता है। अब हम इसकी थोड़ी बात करते हैं कि इसने जो स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया था 10:1 का, तो ये इसका मतलब ये होता है 10:1 का कि अगर आपके पास टाटा स्टील के एक शेयर हैं, अगर आपके पास टाटा स्टील का एक शेयर है तो ये 10 गुना शेयर हो जाएगा, 10 गुना शेयर हो जाएगा स्टॉक स्प्लिट होने के बाद, 10:1 होने के बाद। कंपनी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, अब कंपनी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। जो कंपनी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कंपनी कि वो भारत में इनके इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस एंड वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो which gives them competitive advantage, all about strong operating cash flow, brand of Tata Group. टाटा स्टील की डिमांड इज हाईली एक्सपोज्ड साइक्लिसिटी वॉलेटिलिटी ऑफ न्यू मटेरियल्स एंड मेटल प्राइस, हाई रेगुलेटेड रिस्क एंड इंपोर्ट रिस्क से काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज्ड है। कंपनी के लिए जो सबसे मतलब कि मेन जो इसका जो काम होता है वो कोकिंग कोल के से होता है। कोकिंग कोल ये मेजर कंपोनेंट है टाटा स्टील का, जहां पर हमें देखने को मिलता है कोकिंग कोल। और इस कंपनी का जो व्यापार होता है टाटा स्टील का वो 50% जो है यूरोप से होता है। 50% इसका व्यापार यूरोप से होता है, 50% का व्यापार। अब हम जानते हैं टाटा स्टील कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और इसके टेक्निकल रेशियो टाटा स्टील के। जैसे कि देखा जाए इसका पी रेशियो कितना है 2.80। अब इसका जो मतलब कि वो डेप्ट ऑन इक्विटी कितना है 0.66। अब इसका ROE कितना, रिटर्न ऑन इक्विटी 42.60%। अब कंपनी का जो अब हम बात करते हैं कि ये तो हुई हमारी टाटा स्टील कंपनी के बारे में, जो एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बहुत ही अच्छी स्टील सबसे बड़ी स्टील की सेक्टर की कंपनी है टाटा ग्रुप की। तो ये हमने बात की टाटा स्टील कंपनी के बारे में। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपने कुछ सीखा हो स्टॉक स्प्लिट के बारे में, होता क्या है, कैसे ये काम करता है, तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ अपने जितने आसपास लोगों को आप शेयर कर सकते हैं उनको शेयर करिए। ग्रो मनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर हम शेयर मार्केट में आना चाह रहे हैं या फिर हम ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, फिर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो हमें कुछ उसकी स्किल्स है, हम उसके बारे में जान लें कि आखिर होता क्या है, कौन कौन से टर्म यूज होते हैं, तो उसके बाद ही हम शेयर मार्केट में आएँ। तो ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लाते रहूँगा। तो आप ग्रो मनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।